बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 18 आसपास का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 18 का नाम है खेल खेल में। इसमें खेल के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या खेला गया है इसमें। गली में सभी बच्चे लंगड़ेनी स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वही खेल खेल रही थी। अवंतिका और नंदिता दोनों बहन हैं, दोनों साथ में खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। ऊपर देखिए चित्र में दिखाया गया है। अवंतिका क्या पर कह रही है, ये देखते हैं। अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो। ठिप्पी यानी ठिकरी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। जिसमें टिक्की डाली है उसमें पैर नहीं रखना है, बाकी खानों में छलांग लगाना है। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर हो जाओगी, ठीक है। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। लास्ट वाले आखिरी वाले खाने में पहुंचो तो उछलो और वापस घूम जाओ। वापसी में ठिप्पी जरूर उठाकर लाना। जब वापस आओ तो ठिप्पी लेकर आना है। याद रहे 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं। 4, 5 इसमें देखिए जो बीच में से लाइन खींची गई है 4, 5 और फिर उसके बाद आखिरी वाला है 7, 8। इसमें दोनों पैर रख सकते हैं, बाकी में दोनों पैर नहीं रख सकते। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो। इसके बाद जब वापस आ जाओगे तो दूसरे खाने में ठिप्पी डालनी है। इसी तरह सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलो। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। देखोगे बेटा, चित्र में चाची दरवाजे पे खड़ी हुई दिख रही हैं। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ लंगड़ी खेलूं। चाची खड़ी खड़ी देख रही थी बहुत देर से, फिर उनका भी लंगड़ी खेलने का मन हो गया तो भी बच्चों के साथ खेलने लगी। यह सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलेंगी? चाची कह रही हैं, तुम सोचती हो मुझे लंगड़ी खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम बहुत काफ़ी खेल खेलते थे। नंदिता क्या बोलती है सुने। नंदिता, कौन कौन से खेल चाची? चाची कह रही हैं, लंगड़ी, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। चाची की टीम कबड्डी में 10 गांव में सबसे आगे थी, ऐसा बताया। रजत क्या कह रहा है, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। चाची ने क्या कहा, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। चाची बोलती, तुम लोग तो टीवी देखते रहते हो। नंदिता, चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? चाची कह रही हैं, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वो सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी, सतोलिया और न जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। उसके चाचा कौन कौन से खेल खेलते थे? गिल्ली डंडा, कबड्डी, कंचे, सतोलिया और पतंग तो इतनी उड़ाते थे कि खाना वाना ही भूल जाते थे। नंदिता, चाची आओ खेलो ना। नंदिता ने अपनी चाची से कहा, आओ खेलो। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाई थी कि बारिश आ गई। अब नीचे देखिए, सोचिए और लिखिए लिखा है। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? बच्चों आप जो खेल खेलते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। अपने मन से जो भी खेल आपको खेलना अच्छा लगता है वो लिखिए। अब यहाँ इस पेज में देखिए क्या लिखा है। सब बच्चे अरे रे। चाची क्या कह रही देखते हैं। चलो चलो बच्चों, घर में चलकर खेलते हैं। यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। बरसात आ गई ना तो चाची ने कहा, चलो अब घर में खेलते हैं। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चल के खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि चाचा और बुआ घर में शतरंज खेल रहे हैं।
अवंतिका कहती है चाची क्या खेलें? रजत कहता है चाची घर घर खेलते हैं। सब बच्चे हाँ हाँ घर घर खेलते हैं। रजत अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। रजत बोलता है अगर गुड़िया होती तो गुड़िया से घर घर खेलते। चाची गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने कहा गुड़िया चाहिए तो अभी बना देती हूँ। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे कैरम का खेल खेलना चाहते थे, कुछ शतरंज, और अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। सब बच्चे अलग अलग अपना अपना समूह बनाकर खेलने लगे। चाची ने गुड़िया तैयार करके दी। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पे आपका ख़त्म हो रहा है। आप लोग इस पाठ को पढ़िए और आपको हम इसका स्वाध्याय कराते हैं। प्रकरण 18 खेल खेल में इसका स्वाध्याय हम आपको कराते हैं। प्रश्न 1 है कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको हम बता चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली जगह भरनी है और कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उसमें से चुनकर इसमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है अवंतिका की बहन का नाम खाली जगह था, क्या था? नंदिता था, तो नंदिता लिखेंगे। दूसरा है खाली जगह ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। किसने शुरू किया? चाची ने, तो चाची लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह पांचवा देखिए रन यानी स्कोर, मिलने पर शतक बन जाता है। क्या बन जाता है? सांप, पंख या शतक, शतक बन जाता है। ठीक है। इसी तरह सातवां देखिए शतरंज के खेल में राजा रानी और घोड़े आते हैं। अब आगे बताना निम्न वाक्य सही है या गलत। पहला देखिए ताश खेलने के लिए कैट में 50 पत्ते होते हैं। गलत। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज द्वारा रन बनाए जाते हैं। हाँ सही है, तो सही का निशान लगाइए। तीसरा है वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी गोल बनाते हैं। हाँ, इस तरह से चौथा और पांचवा भी है। आप करिए इसको पढ़कर, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है बेटा आप सबके लिए। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 आप गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो? उनके नाम लिखिए। गेंद से क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, है ना। तो जो भी और आपको आते हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर इस तरीके से। अब दूसरा प्रश्न है लज्जा गोस्वामी का नाम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो निशानेबाजी। किसके साथ जुड़ा हुआ है? निशानेबाजी के साथ। फिर तीसरा प्रश्न है अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो जब वे छोटे बच्चे थे तब वे किस प्रकार के खेल खेलते थे। हमारे घर के बड़े कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, खो खो, लंगड़ी इत्यादि खेल खेलते थे। प्रश्न नंबर 7 हम आपको पढ़कर अब सुनाते हैं। घर में शतरंज कौन खेलता था? घर में शतरंज बुआ और चाचा खेल रहे थे ना, तो वही आंसर यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4 पढ़कर बताते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है घर में जाने के बाद बच्चों ने कौन सा खेल खेला और किस प्रकार? घर में जाने के बाद बच्चों ने कैरम, शतरंज और घर घर खेला। कैसे? समूह में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपके परिवार के सभी सदस्य खाली समय में अन्य क्या काम करते हैं? हमारे परिवार के सभी सदस्य खाली समय में किताब पढ़ते, कैरम खेलते, लूडो खेलते हैं और सिलाई कढ़ाई भी करते हैं। इस तरह से हम आपको 5वां प्रश्न पढ़ के बताते हैं। समूहों में खेलने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। समूह में खेले जाने वाले खेल कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, ताश और क्रिकेट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कम से कम 2 लोगों से खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। तो 2 लोगों से खेले जाने वाले लूडो है, बैडमिंटन है, कंचे हैं, ठीक है, खो खो है, कबड्डी है, यही सब आप लिख दोगे। ओके, ये लेसन बेटा आपका यहीं पूरा होता है। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करिए। सॉरी, एक पेज और है। हाँ,
नीचे दिए गए खेलों में से घर में खेले जाने वाले खेलों के सामने इस तरह का बनाना है, जैसे ये हट जैसे झोपड़ी जैसे दिया है ऐसा बनाना है, और बाहर खेले जाने वाले खेलों के सामने ऐसा पेड़ बनाना है। आवश्यक खिलाड़ियों की संख्या एवं आवश्यक चीज़ों यानी सामग्री के नाम लिखिए। अब देखिए, पहले खाना है खेलों के नाम, फिर दूसरे में संकेत लिखा है, खिलाड़ियों की संख्या, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभी हमने आपको बताया था स्टापू। स्टापू का मतलब होता है क्या, बताया था मैंने आपको, यानी कि लंगड़ी। स्टापू का मतलब होता है लंगड़ी। लंगड़ी में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कई लोग खेल सकते हैं, 8-10 वो लिखना है। चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। संकेत में यहाँ सामने ये पेड़ बनाना है। लुका छुपी, वो भी यहाँ पेड़ बनाना है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती, कई लोग खेल सकते हैं। तो और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सब लिखिए अपने आप। फिर उसके बाद है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। पहेलियाँ और खेल के नाम लिखने हैं। पहला है रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली। क्या होता है, कंचे होते ना। बांध गले में सूत, बिन पंख मैं उड़ जाऊं पतंग। सांप कटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। क्या होगा, सांप सीढ़ी। राजा रानी वजीर सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। शतरंज। इस तरह से ये पाठ आपका यहीं पे पूरा होता है। पूरा पाठ आप देखिए और देखने के बाद बेटा पढ़ते जाइए, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ओके, चलिए बाय।